Good morning, dear students. Welcome to online classes. Open your books, Oxford Modern English, Books 2. Today we have to learn about this lesson, Careful Hands. So we have to start from words meanings. Cottage, a small house in the country. मुल्क में एक छोटा घर यानी कि झोंपड़ी. Dragged, घसीटना. Carried something by pulling it along the ground slowly. किसी चीज़ को ज़मीन पे आहिस्ता आहिस्ता घसीटते हुए या खींचते हुए लेकर जाना. जर्मनी, a country in Europe. यूरोप का एक मुल्क. Hay, खुश्क घास या भूसा. Grass और other plants that are cut. ये देखिए, इसको कहते हैं hay. ठीक है. Grass or other plants that are cut, dried and then fed to animals. घास या दूसरे पौधे जो कि काटे जाते हैं, खुश्क किए जाते हैं और फिर दूसरे जानवरों को खिलाए जाते हैं. Nibbled, छोटे नवाले या कुतर कर खाना. To eat something in very small bites. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेंट, गुजारना. टू पास टाइम, वक्त गुजारना. स्टफ्ड, ठूंस कर भरना. पैक्ड, मेड समथिंग फुल बाय पैकिंग, किसी चीज़ को पैक करके फुल करना. रैप्ड, लपेटना. टू पुट पेपर और क्लॉथ अराउंड समथिंग, किसी चीज़ के गिर्द कागज़ या कपड़ा लपेटना. नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स ट्रांसलेशन. वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय कॉल्ड हैंस. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा लड़का था जिसका नाम हैंस था. ही लिव्ड विद हिज मदर, वो अपनी माँ के साथ रहता था. नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल के नज़दीक. इन जर्मनी, जर्मनी में. हिज ग्रैंड मदर लिव्ड नॉट फॉर अवे, उसकी नानी अम्मी ज़्यादा दूर नहीं रहती थी. इन अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटी झोंपड़ी में. वन डे हिज मदर सेड, एक दिन उसकी माँ ने कहा, हैंस, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा रही हूँ. यू कैन स्पेंड द डे विद योर ग्रैंड मदर, तुम अपना दिन अपनी नानों के साथ गुजार सकते हो. हैंस वेंट अलॉन्ग द डस्टी पाथ, हैंस गर्दो गुबार वाले रास्ते में के साथ गया. थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से. ही प्लेड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे, वो पूरा दिन अपनी नानों के बाग में खेलता रहा. इन द आफ्टरनून, सहपहर के वक्त. हिज ग्रैंड मदर सेड, उसकी नानों ने कहा, हैंस, टुक दिस नीडल टू योर मदर, ये सुई अपनी वालदा के पास ले जाओ. लुक आफ्टर इट केयरफुली, इसका एहतियात से ध्यान रखना. ऑन द वे होम, घर की तरफ. आ हे कार्ट पास्ट हैंस, एक खुश्क घास की गाड़ी हैंस के पास से गुजरी. हैंस पुट द नीडल इन द हे, हैंस ने सुई यानी कि खुश्क घास में डाल दी. एंड वॉक बिहाइंड द कार्ट, और गधा गाड़ी के पीछे चलता रहा. When he reached home, जब वो घर पहुंचा. He could not find that needle, वो सुई को तलाश नहीं कर सका यानी कि उसे सुई नहीं मिली. You are a foolish boy, तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो. Hans said his mother, उसकी माँ ने कहा. Put a needle in your sleeve, कि अपनी सुई अपने आस्तीन में यानी कि बाजू में डालो. Like this, इस तरह. Not in the hay, कुछ घास में नहीं यानी कि भूसे में नहीं डालनी थी, आपने अपनी आस्तीन में अपनी बाजू में ये सुई रखनी थी. द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते. हैंस वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस अगेन, हैंस दोबारा अपनी नानों के घर गया. ही प्लेड द होल डे, वो कंप्लीट यानी कि पूरा दिन खेलता रहा. एंड लेटर, और बाद में. हिज ग्रैंड मदर सेड, उसकी नानों ने कहा, हैंस, प्लीज़ टेक दिस स्पून टू योर मदर, बराए मेहरबानी ये चम्मच अपनी माँ के पास ले जाओ. हैंस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम, हैंस घर के लिए रवाना हुआ. ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स, उसके अपनी माँ के अल्फाज याद थे. ही पुट द स्पून केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव्स, उसने वो चम्मच एहतियात से यानी कि ध्यान से अपने बाजू में डाल ली. व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा. द स्पून वॉज नॉट देयर, चम्मच वहाँ नहीं था. इट हैड फॉलन आउट ऑन हिज वे होम, वो घर आते हुए रास्ते में कहीं गिर गया था. फॉलन आउट मीन्स गिर गया. ये वर्ड्स मीनिंग्स जो मैंने राइट किए हुए हैं ये भी आप लोग राइट कर लिया करें. ओ फुलिश बॉय, ए बेवकूफ़ लड़के. सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा. यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट, तुम्हें उसे अपनी जेब में डालना चाहिए था. द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते. हैंस प्लेड विद आ लिटिल पपी एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, अगले हफ्ते. हैंस एक छोटे पपी होता है, छोटा डॉग का बच्चा जो होता है उसे कहते हैं, एक छोटे कुत्ते के बच्चे के साथ खेलता रहा.
एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी नानों के घर पे। इन द आफ्टरनून ही सेड, दोपहर के वक्त उसने कहा, ग्रैनी कैन आई टेक दिस पपी होम, नानो क्या मैं ये कुत्ते का बच्चा घर लेके जा सकता हूँ। ये है पपी, देख सकते हैं आप, ये छोटा सा बनाया हुआ है पिक्चर में। यस हाँ, बट लुक आफ्टर इट केयरफुली, लेकिन इसका ख्याल रखना। सेड हिज ग्रैंड मदर, उसकी नानो ने कहा। हैंस स्टफ्ड द पपी इनटू हिज पॉकेट, हैंस ने वो कुत्ते का बच्चा अपनी जेब में डाला। व्हेन ही टुक द पपी आउट एट होम, जब उसने घर जाके पपी को बाहर निकाला, इट डिड नॉट मूव, इसने हरकत नहीं की, यानी कि वो मर चुका था। ओ नो, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है, क्राइड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। आई पुट इट इन माई पॉकेट लाइक यू टोल्ड मी टू, सेड हैंस, मैंने उसे इसी तरह जेब में डाला जैसे आपने मुझे कहा था, हैंस ने कहा। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के बाद, यानी कि कुछ लम्हों के बाद, द पपी ओपनड इट्स आइज, पपी ने यानी कि कुत्ते के बच्चे ने, उसने अपनी आंखें खोल ली। यू आर फुलिश हैंस, हैंस तुम बेवकूफ़ हो, सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। यू शुड हैव पुल्ड इट अलॉन्ग विद अ स्ट्रिंग, तुम्हें इसे रस्सी के साथ बांध के खींचना चाहिए था। स्ट्रिंग होता है धागा या रस्सी वगैरह, यहाँ पे इसका मतलब रस्सी होगा। पुल्ड खींचना चाहिए था। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हैंस टुक द पपी टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, हैन पपी को लेके अपनी नानों के घर गया। आफ्टर टी हिज ग्रैंड मदर गेव हिम अ पीस ऑफ मीट, उससे चाय के बाद उसकी नानों ने उसे गोश्त का एक टुकड़ा दिया। हैंस tied the meat with a string and dragged it along behind him. हैंस ने उस गोश्त के टुकड़े को रस्सी से बांधा और घसीटते हुए उसे अपने पीछे लेके जा रहा था। ये ड्रैग करना होता है, घसीटना। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, उसने उसे बांधा हुआ है रस्सी के साथ और वो पकड़ी हुई है खुद, और ये पीछे वो आ रहा है पपी, वो खाते हुए आ रहा है। द पपी फॉलोड हैंस, पपी हैंस के पीछे चलता रहा। निबलिंग द मीट, गोश्त को कुतरते हुए, निबलिंग होता है कुतरना, ठीक है, गोश्त को कुतरते हुए। व्हेन हैंस गॉट होम, जब हैंस घर पहुंचा, ही हैड नो मीट, उसके पास कोई गोश्त नहीं था। यू शुड हैव पुट इट इन अ पीस ऑफ पेपर, तुम्हें इसे कागज़ के एक टुकड़े में लपेट डालना चाहिए था। एंड पुट द पैकेट ऑन योर हेड, और उसे अपने, और वो जो पैकेट था उसे अपने सर पे रखना चाहिए था, सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। द नेक्स्ट वीक, हैंस ग्रैंड मदर गेव हिम सम बटर, अगले वीक यानी कि अगले हफ्ते में हैंस की नानों ने उसे कुछ मक्खन दिया। हैंस रैप्ड द बटर इन सम पेपर, हैंस ने वो मक्खन एक कागज़ के टुकड़े में, एक पेपर में लपेटा। एंड पुट द पैकेट ऑन हिज हेड, ठीक है, यानी कि उसने उस मक्खन के गिर्द एक कागज़ लपेटा, पेपर लपेटा, और उसको पुट द पैकेट ऑन हिज हेड, और वो पैकेट जो उसने बनाया था वो अपने सर पे रख लिया। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, हिज मदर लुक्ड एट हिम, उसकी माँ ने उसको देखा। एंड क्राइड आउट, और चिल्लाई, व्हाट इज़ ऑल दैट येलो स्टफ ऑन योर हेड, तुम्हारे सर पे ये पीले रंग का क्या ठूंस के भरा हुआ है। एंड बैक, और बैक यानी कि कमर पे भी। द बटर हैड मेल्टेड इन द सन, मक्खन जो है वो सूरज में की गर्मी की वजह से पिघल गया है। यू आर अ फुलिश बॉय, तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो, सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, ठीक है, यानी कि उसकी मदर उसे जो भी एडवाइस करती थी, वो नेक्स्ट टाइम जो चीज़ मिलती थी वो इस तरह लपेट के लेके जाने वाली, इस तरह करके लेके जाने वाली नहीं भी होती थी, लेकिन उसे वो अपनी एडवाइस पहले वाली याद रहती थी और उसी को वो फॉलो करता था, ठीक है। तो यानी कि ही वॉज रियली अ फूलिश बॉय, वो वाकई एक बेवकूफ़ लड़का था। इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, इसके वर्ड्स मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम करेंगे इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। कुछ समझना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।